दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि नई संसद के बाहर पंचायत इंडिया गेट पर मार्च, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब आर पार की तैयारी में पहलवान। ये आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला पहलवान अब लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। अब तक जंतर मंतर पर ही धरना दे रहे महिला पहलवानों और बजरंग पुनिया जैसे उनके साथियों ने आंदोलन को इससे बाहर निकालने का फैसला लिया है। इसके तहत अगले कुछ दिनों में हरियाणा में एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला महापंचायत का भी आयोजन होगा। इसके अलावा आज पहलवान इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकालेंगे। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे सहारा, कांग्रेस पार्टी ने कर लिया किनारा। अध्यादेश पर समर्थन से बदल गए कांग्रेस पार्टी के सुर। ये आपको बता दें कि विपक्षी एकता की चर्चा के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यादेश के खिलाफ मुहिम कमजोर पड़ती नजर आ रही है। खबर है कि पहले शीर्ष न्यायालय के फैसले का समर्थन कर चुकी कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल के पक्ष में बात करने से बच रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रदेश इकाइयों और समान विचारधारा वाले दलों से बात कर अध्यादेश के मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। सोमवार रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया है। पार्टी पहले अपनी प्रदेश इकाइयों और समान विचारधारा वाले दलों से चर्चा करेगी। पार्टी कानून में भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि साथ ही कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से किसी अन्य पार्टी के खिलाफ झूठ पर आधारित अभियान और टकराव का भी समर्थन नहीं करती है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यह भी दावा कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए जनता से की बड़ी अपील। कहा वायनाड से भी राहुल गांधी को विदा करिए, नहीं तो कर देंगे अमेठी जैसा हाल। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से दूर वायनाड भेज दिया। जब वो अमेठी के सांसद थे तो 80% लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही थी, एक भी फायर स्टेशन नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, ना एक भी केंद्रीय विद्यालय था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर वो वायनाड में रहते हैं तो यहां का भी हाल अमेठी की तरह कर देंगे। इसीलिए आप लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो यहां ना रहें। राहुल गांधी जब अमेठी से रवाना हुए तो ये तमाम सुविधाएं लोगों के लिए मुहैया हो सकी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी से लगभग 55,000 वोटों से हराया था। अब स्मृति ईरानी ने वायनाड के लोगों से अपील की है कि राहुल गांधी को वायनाड से भी विदा कर दीजिए, नहीं तो वो वायनाड का हाल अमेठी जैसा कर देंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मंत्री बनने की मची होड़, नाराज हो रहे कांग्रेस विधायक। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री के बाद अब मंत्रालयों में पेच फंसता नजर आ रहा है। खबर है कि राज्य में कई विधायकों ने पहली सूची में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर कर दी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। उन्होंने पद की इच्छा रखने वालों को शांत रहने की सलाह दी। इधर एक और वरिष्ठ नेता एमबी पाटिल ने दावा कर दिया है कि डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बीच में कोई भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव और 6 बार के विधायक दिनेश गुंडूराव, भद्रावती विधायक बीके संगमेश्वर समेत कई बड़े नाम खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कर्नाटक में 5 साल तक सिद्धरामैया ही रहेंगे मुख्यमंत्री, कोई 2.5 साल का फार्मूला नहीं। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में काफी मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरामैया को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि खबर थी कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है। लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कांग्रेस नेता एमबी पाटिल ने दावा किया कि दोनों के बीच सत्ता शेयर करने का फार्मूला तय नहीं हुआ है। पाटिल ने कहा कि अगर उनके बीच में सत्ता साझा करने का फार्मूला तय होता तो आलाकमान इसकी घोषणा करता। सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दरअसल पिछले दिनों कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने के लिए विचार विमर्श और बैठकें जारी थी। खबर थी कि राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया के साथ में सत्ता शेयरिंग के समझौते पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि लेकिन अब राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले कांग्रेस नेता एमबी पाटिल ने दावा किया है कि दोनों के बीच में सत्ता शेयर करने का फार्मूला तय नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जब भी कोई ऐतिहासिक पल आता है राहुल गांधी पीटने लगते हैं छाती। ये आपको बता दें कि 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रस्तावित संसद के नए भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी के
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। राहुल गांधी की आपत्ति पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर ऐतिहासिक पलों में छाती पीटने का आरोप लगाया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में आमंत्रित न किए जाने के राहुल गांधी के सवाल पर गौरव भाटिया ने कहा कि जनता यह कह रही है कि राहुल गांधी अब फिर से रो रहे हैं। जब देश में कोई भी ऐतिहासिक पल आता है और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है, उस वक्त राहुल गांधी छाती पीटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भाव यह है कि देश आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हर शुभ मुहूर्त में वो पनौती बन के आ जाते हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि उनका भाव क्या है? इतनी छोटी सोच की ऐतिहासिक पल पर आप उस फैसले को और नए संसद भवन का जो लोकतंत्र का मंदिर बनेगा उसका स्वागत नहीं कर सकते। ये तब है जब तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार जी ने स्वयं कहा था कि भारत को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। जयराम रमेश जी ने यही बात कही थी। सपने देखे इन्होंने, भ्रष्टाचार ये करते हैं, जमीन पर कुछ उतार नहीं पाते, कितने निठल्ले और निकम्मे हैं। और मोदी जी अगर इनके देखे हुए सपने को साकार करते हैं क्योंकि देश हित में है, तो ये अपनी छाती पीटने लगते हैं। आपको बता दें कि गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब देश में ऐतिहासिक पल आते हैं तो राहुल गांधी अपनी छाती पीटने लगते हैं। अगली बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी का बड़ा ऐलान। बोले कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को दिया वोट, अब कांग्रेस पार्टी भी अपना वादा पूरा करे और बजरंग दल पर बैन लगाए। ये आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना अरशद मदनी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को 95 से 100% वोट दिया है। अब कांग्रेस पार्टी भी अपना वादा पूरा करे और बजरंग दल पर बैन लगाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती है तो देश के किसी भी सूबे के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का श्रेय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाता है। भाई बहन ने बहुत बहादुरी का काम किया, उनके अलावा कर्नाटक में काम किसने किया? उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह मेरी बात सुनते थे, सोनिया गांधी मेरी बात सुनती थी, मैं मुसलमानों के काम के लिए उनके पास बार बार गया, अक्सर मेरे काम हुए, कभी कभी नहीं हुए तो कोई मजबूरी रही होगी। अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत और कांग्रेस पार्टी के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। मनमोहन सिंह हमारे और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को जानते हैं। हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, उन्हें बताते रहे हैं कि आपका तरीका क्या होना चाहिए और आज भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को लेकर अरशद मदनी ने कहा कि बीजेपी अपनी पॉलिसी बदले, मुसलमान उसके साथ जाएगा। बीजेपी इलेक्शन में आए और कहे कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में दंगे हुए, इन दंगों की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। बेंगलोर, मुरादाबाद, मुंबई, मेरठ में दंगे हुए, इन सब की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर लचकदार पॉलिसी ना अपनाती तो दंगे नहीं होते। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर अरशद मदनी ने कहा कि यूसीसी मुसलमानों की आजादी छीनता है। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मांग की है। उन्होंने कहा कि अब अगर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का अपना वादा पूरा नहीं किया तो आगे से कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने जल्द से जल्द बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। और बड़ी खबर, अब 18 साल का होने पर खुद ही बन जाएगा वोटर कार्ड। मानसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही बिल। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में एक बिल पेश करने जा रही है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीयन का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने की अनुमति देगा। इस डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, जनसंख्या रजिस्टर, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि 18 साल का होने पर अब खुद ब खुद वोटर कार्ड बन जाएगा और लोगों को इसके लिए निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब वोटर लिस्ट में खुद ही जुड़ेगा और खुद ही हट जाएगा आपका नाम। आपको बता दें कि सरकार जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों के बहुआयामी लाभ होंगे। जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना से यह सुनिश्चित होता है कि विकास गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। अमित शाह ने यह भी कहा कि यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो विकास कार्यों की समुचित योजना बनाई जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृत्यु और जन्म रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस
प्रक्रिया के तहत जब कोई व्यक्ति 18 साल का होगा तो उसका नाम अपने आप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। इसी तरह जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वो जानकारी स्वतः ही निर्वाचन आयोग के पास जाएगी, जो मतदाता सूची के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अधिकारियों ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन विधेयक से ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करने, लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से संबंधित मामलों आदि में भी बड़ी सुविधा होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाए तो जनगणना के बीच के समय का अनुमान लगाकर विकास कार्यों की योजना सही ढंग से बनाई जा सकती है। और ये बड़ी खबर, पटना में एकजुट होगा विपक्षी या फिर दिल्ली बनेगा गवाह, 1 से 2 दिन में हो जाएगा बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को तेज करने और इसके आगे की रूपरेखा को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में अगले 1 से 2 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर 1 घंटे से अधिक समय तक चली मंत्रणा के दौरान इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तथा बिहार के मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब यह विपक्षी जुटान पटना में होगा या दिल्ली में होगा, इस बात का ऐलान 1 से 2 दिन में कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, आज से बदल सकेंगे 2-2 हजार के नोट, आरबीआई ने बैंकों को दिए खास निर्देश। ये आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। मंगलवार से 2000 रुपए के नोटों को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी बैंक में जाकर नोट बदले जा सकेंगे। इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है, जबकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। इस बीच आरबीआई ने अपील की है कि लोग बिल्कुल भी पैनिक और परेशान ना हो और बैंक जाने की जल्दबाजी ना करें। 2000 रुपए का नोट पूरे तरीके से वैध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि इस वैध मुद्रा को 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बदला भी जा सकता है। एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। आपको बता दें कि आज से आम जनता 2-2 हजार रुपए के नोट बैंक जाकर बदल सकती है। अगली बड़ी खबर, विनेश फोगाट ने लगाया गंभीर आरोप, कहा ब्रजभूषण शरण सिंह करवा सकता था हत्या, इसीलिए पहले नहीं की शिकायत। ये आपको बता दें कि देश को कई मेडल दिलाने वाले पहलवान पिछले करीब 1 महीने से राजधानी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई महिला खिलाड़ियों के साथ में यौन उत्पीड़न किया है। एफआईआर के बाद अब ये पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट कर रही हैं। उनके साथ में बजरंग पुनिया जैसे बड़े पहलवान भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पिछले कई सालों से ब्रजभूषण सिंह उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस आर्टिकल में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट ने यहां तक कहा है कि उन्होंने शिकायत इसलिए दर्ज नहीं करवाई क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी हत्या करवा सकता था। अगली बड़ी खबर, सिडनी में पीएम मोदी का चला जादू, एक झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह, स्पेशल फ्लाइट से पहुंचे लोग। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20,000 से अधिक भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस समारोह के लिए बड़ी संख्या में लोग स्पेशल फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। ऐसी ही एक फ्लाइट का नाम मोदी एयरवेज रखा गया, जिसमें 170 लोग तिरंगे के रंग में रंगे वस्त्र पहनकर यहां पर पहुंचे। ये ग्रुप मेलबर्न से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सिडनी पहुंचा है। आपको बता दें कि इसके अलावा G7 समिट और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने के बाद सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। हैरिस पार्क की तरफ जाने वाली सड़कों को पीएम मोदी के स्वागत के लिए नारंगी, सफेद और हरे रंग के रंगों में सजाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घोषणा के बारे में बात करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा। यह भारत और इसकी बढ़ती स्थिति के प्रति सम्मान का प्रतिबिंब है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार आने वाली है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।